अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अली अमीन खान गंडापुर की तकरीर जिसका ना सर था ना पैर था, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था, जो रब्त था बिल्कुल उसमें था ही नहीं। एक जानिब अली अमीन गंडापुर जो है वो संजानी जलसे की बात कर रहे थे, दूसरी जानिब आईजी को तड़ियां लगा रहे थे। 26-27 घंटे के बाद एक सूबे के वजीर आला जिनको 26-27 घंटे बाकायदा तौर पे पीटीआई ने खुद भी कहा कि वो मिसिंग पर्सन हो गए, वो गायब हो गए, वो सूबे का वजीर आला वापस आया है और वो कह रहा है कि मैं केपी हाउस में ही मौजूद था। यानी वो उस केपी हाउस में मौजूद थे जहां से चंद फासले के ऊपर, चंद मीटर के फासले के ऊपर डी चौक था, जहां लोगों की माओ के बच्चे, माए खुद, औरतें, बुजुर्ग वहां के ऊपर शेलिंग खा रहे थे, स्ट्रेट फायर होते रहे। और कल रात जितनी मुश्किल थी वहां पर, जिस मुश्किल से वहां पर लोगों ने खुद को जान बचा के जैसे तैसे करके निकले, वीडियोस जो सामने आ रही है, लोगों की बाइक्स पड़ी हुई हैं और जिस तरीके से बेदर्दी से जिस तरीके से फोर्सेस की जानिब से जो हमला आवाम के ऊपर किया गया, किसी का सर फाड़ा गया, किसी को डंडा मारा गया, किसी को, मतलब अजीब सी वीडियोस जो आप देख नहीं सकते। और अली अमीन गंडापुर, बेशक ये आवाम निकली थी खान के नाम पे, ये आवाम निकली थी पाकिस्तान के नाम पे, और ये आवाम निकली थी दरअसल मुल्क के अंदर जो कानूनियत ला कानूनियत है, जो कानून नहीं है, उसके पीछे, इंसाफ के पीछे। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने इस पूरी की पूरी तहरीक को जो धोखा दिया है, इस तहरीक की कमर तोड़ के रख दिया है। वो बैकबोन समझे जा रहे थे क्योंकि इमरान खान ने अवाम और अपने बीच इस तहरीक का एक मीडियम जो चूज किया था वो अली अमीन खान गंडापुर थे। और अली अमीन खान गंडापुर ने जो धोखा इस वक्त तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को और अवाम को दिया है, शायद अब तक इमरान खान को इस हद तक का धोखा ना मिला। इस पूरी की पूरी तहरीक को जो एक पीक पर थी, सबसे बड़ा धोखा है अभी तक का, और एस्टैब्लिशमेंट की शायद सबसे कामयाब तरीन चाल इसको कहा जाएगा क्योंकि पूरे सूबे का वजीर आला, जो सूबा एक पीटीआई के कंट्रोल में था, उस सूबे के वजीर आला को इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट पूरा टोटली मैनेज कर चुकी है। और मैनेज करके इतना अपने हाथों में कर लिया कि अली अमीन खान गंडापुर वापस जा रहे हैं और वापस जाके वो नाम नहीं ले रहे इस पूरे के पूरे खेल के असल डायरेक्टर प्रोड्यूसर पीछे जो बैठे हुए हैं, बल्कि उन्होंने सारा मलबा आईजी पर डाल दिया। अली अमीन गंडापुर के चंद नुकात अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तकरीर के, तो वो कह रहे हैं कि आईजी इस्लामाबाद तुम्हारा बाप यहां खड़ा है, आईजी इधर देखो, मैं यहाँ खड़ा हूं और तुमने जो कुछ किया तुम अब सब ठीक करा के दोगे। यानी शाम को असद कैसर और उनकी पार्टी के लोग कह रहे थे कि हम कोई मुरम्मत नहीं कराएंगे केपी हाउस में, लेकिन ये कह रहे हैं कि मुरम्मत होगी और तुम ही ठीक करा के दोगे। अली अमीन गंडापुर ने नहीं बताया कि इमरान खान ने कहा था कि ये एहतजाज जारी रहेगा, ये एहतजाज नॉन स्टॉप है, ये खत्म नहीं होगा जब तक मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता या जब तक मैं अगला लाहे अमल नहीं देता। तो किस तरह फिर अली अमीन गंडापुर वो एहतजाज बीच चौराहे छोड़कर आ गए। आज अगर अली अमीन गंडापुर असल कहानी बयान कर देते, बता देते, नाम ले लेते उन लोगों का, या सिर्फ इतना बता देते कि वो दरअसल कहां थे और उन पर कितना प्रेशर था, तो शायद अवाम उनकी सिचुएशन अंडरस्टैंड भी करती, शायद वो अवाम की नजर में हीरो हो जाते। लेकिन आज उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर, उन्होंने अपनी सियासत को ना सिर्फ दफन कर दिया है बल्कि अवाम के एतमाद को बहुत बड़ा ठेस पहुंचाया है। इमरान खान साहब क्या कहेंगे बड़ा अहम होगा। इमरान खान साहब के पास अगर असल कहानी पहुंची, मसला ये है यहाँ पर असल जो कहानी है, असल मुद्दा इमरान खान के पास पहुंचता नहीं है। अगर असल कहानी, असल मुद्दा इमरान खान तक पहुंचा तो वो रिएक्शन, इमरान खान का रिस्पॉन्स बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि पूरे का पूरा काफिला, वो कहते हैं ना इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा, तो पूरे का पूरा काफिला, पूरे की पूरी तहरीक की एक बैकबोन, एक हड्डी, एक जो कमर है वो तोड़ के अली अमीन गंडापुर ने रख दिया। और उसके बाद उन्होंने जो ना सर ना पैर, जिस किस्म की गुफ्तगू की काम वहीं पे मौजूद था। अब अल्लाह जानता है कि वो बेड के नीचे थे, केपी हाउस में काम पर थे, तो केपी हाउस तो पूरे का पूरा रेंजर्स ने उसको घेराव किया हुआ, तो केपी हाउस में वो कहां थे कि 6 मरतबा छापा मारा है आईजी ने और वो कह रहे हैं आईजी को मैं तो वहीं पे था। यानी पूरा दिन नून लीग कहती रही कि आप गायब हो गए, ये हैंडलर्स और इनकी हुकूमत कहती रही कि आप चले गए पेशावर, आपने चे बना दिया अवाम को। तो वाकयतन ऐसे ही था, वाकयतन फैसल वावडा फिर ठीक कहता है कि आप नहीं चाहते खान को बाहर निकलवाना, ये पार्टी खुद नहीं चाहती खान को बाहर निकलवाना। और आज मशकूक सवालात उठ गए अली अमीन गंडापुर के तमाम बिहेवियर के ऊपर, क्यों वो लाहौर नहीं पहुंच सके, क्यों वो पिंडी वाला मामला जो सारा लियाकत बाग वाला हुआ, तो आज उनकी हर चीज के ऊपर सवाल उठ गए, क्यों वो हर दफा बीच रास्ते से वापस होते रहे, क्यों ये तमाम तर मामला इस तरह चलते रहे। अली अमीन गंडापुर ना सिर्फ कॉम्प्रोमाइज हो गए, एक कॉम्प्रोमाइज वजीर आला हो गए, बल्कि उन पर अब सवाल उठेंगे और शायद अब उनके ऊपर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाए। और अब एक अच्छी बात, अगर इस तमाम तर चीज का एक अच्छा फैक्टर है तो अवाम समझ गई है, अवाम के अंदर शऊर है, अवाम के अंदर वो कल्ट फॉलोइंग, वो ब्लाइंड फॉलोइंग, अंधाधुंध बस फॉलो करें और सवाल ना उठाएं, वो नहीं रह गया। अवाम लॉजिक के ऊपर यकीन रखती है, अवाम अब सवाल कर रही है। ट्विटर के ऊपर अगर आप आम अवाम को देखें, अवाम कह रही है कि यहाँ पर कारकुन नंगे पैर, कारकुन जिस तरीके से फ्रंट के ऊपर शेल खाते रहे, गोलियां जिस तरीके से बरसाई जाती रही, कोई वहां पर मेडिकल एड मौजूद नहीं थी, ये तमाम के तमाम लीडरशिप छुपी हुई है, कोई किसी खेत से वीडियो बना रहा है, कोई किसी कमरे ड्राइंग रूम में छुप के वीडियो बना रहा है, उसके बावजूद कारकुन अपनी जगह से नहीं हिले। अब अवाम पूछ रही है अली अमीन गंडापुर से कि ये आप किससे कौन सी डील कर आए, ये आप जो सारी बातें कर रहे हैं हमें इसके ऊपर यकीन नहीं है, हमें बताएं कि किस वजह से एहतजाज मौखर हुआ और एहतजाज आप क्यों छोड़ के आ गए और
किसके कहने पे आपने आवाम को एतमाद में लिए बगैर आप वापस पेशावर पहुंच गए? लेकिन अली अमीन गंडापुर ने नहीं बताया वो 26 घंटे कहाँ थे, वो किसके पास थे। उन्होंने सिर्फ आईजी की बात की, उन्होंने कहीं पे नेल्सन मंडेला की किस्से सुनाने शुरू कर दिए, कहीं पर उन्होंने कहा कि हम दोबारा आएंगे, यानी आप दोबारा आएंगे। अब आवाम आपके ऊपर तो यकीन नहीं करेगी, खान की बात के ऊपर करेगी, आपके ऊपर नहीं करेगी। यहाँ पर मैं आपको मुख्तलिफ इस टाइम रिएक्शंस जो आ रहे हैं बड़े सहाफियों की जानिब से, असद चौधरी कह रहे हैं अली अमीन तकरीर कर रहे हैं, इनके पीछे मिना खान आफरीदी के अलावा बाकी तमाम अराकीन जो फ्रेम में नजर आ रहे हैं इनकी शक्लें देखने वाली हैं। शाहिद असलम साहब कह रहे हैं अली अमीन बज़ाहिर दोनों तरफ से अच्छा खेलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अहमद अबू बकर लिख रहे हैं अली अमीन गंडापुर अपनी तोपों का रुख एस्टैब्लिशमेंट की जानिब नहीं कर रहे, क्या इसे मैच फिक्स और अली अमीन गंडापुर का सरेंडर समझा जाए। सिद्दीक जान साहब कह रहे हैं एहतजाज खत्म नहीं हुआ, ये तहरीक इंसाफ का मौकफ है। पीटीआई जराए का मौकफ अली अमीन गंडापुर केपी के हाउस जाने के बाद से इररेलेवेंट हो गए थे, इनकी ये तकरीर पार्टी पॉलिसी नहीं है। असदुल्ला खान कह रहे हैं केपी हाउस क्यों गए, 24 घंटे कहां गुजारे, यहां कैसे पहुंचे। अली अमीन इन 3 अहम सवालों के जवाब क्यों ना दे सके, बहुत सी चीजें छुपाकर सारा गुस्सा आईजी पर निकाल दिया। इंतहाई काबिल रहम, काबिल तर्स, इससे बढ़कर और कुछ नहीं कहा जा सकता। उनकी तकरीर के हवाले से लोग लिख रहे हैं खान के साथ धोखा हुआ है, खान की पीठ में छुरा घोंपा गया है। अली अमीन गंडापुर किसकी साइड पर है। इसके साथ साथ लोग अभी और भी मैं आपके सामने रिएक्शंस कुछ रखती हूँ। सिद्दीक जान साहब कह रहे झूठ झूठ और झूठ, इंतहाई झूठ, यानी अली अमीन गंडापुर की जो तकरीर है ये पूरी की पूरी झूठ पर मबनी है। यहाँ पर लोग लिख रहे हैं कि इसकी ओवर एक्टिंग के नंबर काटे, कि ये बहुत ओवर एक्टिंग की है इन्होंने। अवाम ने डंडे खाए, अवाम ने गोलियां खाई, अवाम ने आंसू गैस शेलिंग बर्दाश्त की और आखिर में इन जैसे लोगों ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ हाथ मिला लिया। अवाम पर मुकदमात हो रहे हैं और ये लोग अपने मोहल्लों में यानी महलों के अंदर जो है वो रह रहे हैं, वहां से बाहर नहीं आ रहे। इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर की तकरीर के हवाले से जुबैर खान न्याजी कह रहे हैं अली अमीन को पूरी कहानी सुनानी चाहिए बगैर किसी सेंसर के। उमर इनाम कह रहे हैं वापस पेशावर भागकर ललकारने से अच्छा था कि अली अमीन गंडापुर साहब डी चौक जाकर आप ललकारते। अच्छा, इसके साथ साथ और इस टाइम मेरे पास आवाम में जाएं छुपना छोड़ दें, इस किस्म के जो है वो इस टाइम आ रहे। तो कुल मिलाकर ये तय हुआ कि खान को अगर कोई निकाल सकता है बाहर तो वो सिर्फ आवाम ही है, वो भी लीडरशिप के बगैर, कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। इन सब लोगों ने खान को फरोख्त किया, इसके नाम को फरोख्त किया, इसका वोट फरोख्त किया, इसके नाम का वोट हासिल किया। ये इस टाइम रिएक्शन अली अमीन गंडापुर को ये ड्रामे करने की बजाय मुस्ताफी हो जाना चाहिए था। साकिब बशीर अली अमीन गंडापुर स्टोरी कुछ समझ से बालातर महसूस हो रही है, यानी यहाँ पर अली अमीन गंडापुर के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर सबको जाहिल समझता है, ये भी लिखा है सिद्दीक जान साहब ने। तो अली अमीन गंडापुर ने आवाम को वाकईतन चे बनाने की कोशिश की, लेकिन आवाम सारी कहानी समझ चुकी है इस वक्त। इमरान खान का इसके ऊपर रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, कल अब इमरान खान इस हवाले से क्या बताते हैं। लेकिन अगेन इमरान खान के पास सही कहानी पहुंचाई जाती है, यानी ये भी बड़ा अहम होगा। बैरिस्टर गौहर कल से जब से निकले केपी हाउस से चुप साध के बैठे हुए, उनके सामने ये सारा वाकया हुआ होगा, वो एक एक चीज जानते हैं, वो एक एक चीज कहनी शायद है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहे। यहाँ अली अमीन गंडापुर कुछ नहीं बोल रहे, वो कहते हैं ना वो ए दुनिया पित्तल दी, तो एतबार की समझ नहीं आ रही इस वक्त। अवाम के लिए तो बड़ी कंफ्यूजन है ही, इमरान खान के लिए बहुत बड़ी मुश्किल क्रिएट होगी है कि अब अली अमीन गंडापुर साहब की इस तमाम तर एक ड्रॉप सीन के बाद, एक क्लाइमेक्स के बाद जो कुछ उन्होंने किया, इमरान खान साहब किसके हवाले ये सब कुछ करेंगे और मामलात किस तरफ जाएंगे। क्योंकि अली अमीन गंडापुर तो इस वक्त साफ नजर आ रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट को प्यारे हो चुके हैं, अपनी सियासत का गढ़ा खोद चुके हैं, दफन कर चुके हैं और हीरो से जीरो बन चुके हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मजीद इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।